हेलो एवरीवन, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं ये इसका 35वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक। तो ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। जो प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये कौन सी है, माउंट विंसन मैसिव है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी और इसकी ऊंचाई कितनी है, 4892 मीटर है। हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है, यानी कौन सी है, ये हिमाद्री है। हिमाद्री राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाद्री। हिमाद्री को बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वैशाली बिहार में द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी। ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में। अग्निपथ योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2022 में। अग्निपथ योजना की शुरुआत 16 जून 2022 को भारत सरकार के द्वारा की गई थी और इसके तहत सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना के जवानों की भर्ती की जाती है और योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष या द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, ये सवा कामी थे। द्वितीय बौद्ध संगति के समय वैशाली में कालाशोक शासक था। 0 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी होगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल होगी 260 मीटर प्रति सेकंड। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन हैं। इसके मालिक हैं शाहरुख खान और इसके अलावा इसके मालिक शाहरुख खान, जूही चावला और उनके पति जय मेहता भी हैं, यानी 3 लोग हैं इसके मालिक कोलकाता नाइट राइडर्स के। कप्तान कौन है इसके, श्रेयस अय्यर हैं। कोच कौन है, चंद्रकांत पंडित हैं। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले दृष्टिहीन व्यक्ति कौन है। तो ये हैं एरिक वेन मेयर। 25 मई 2001 को अमेरिकी एथलीट एरिक वेन मेयर माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले दृष्टिहीन व्यक्ति बने थे। 2008 में पापुआ न्यू गिनी के कार स्टेट्स पिरामिड पर चढ़ाई के साथ हुए 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचने वाले भी पहले व्यक्ति बने थे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है। तो ये बनी काम्या कार्तिकेयन। ये अभी करंट का सवाल है, यानी इनके द्वारा मई में ये रिकॉर्ड बनाया गया है, मई 2024 में। काफ़ी महत्वपूर्ण है और आगे आने वाली परीक्षा में भी काम देगा। मई 2024 को काम्या कार्तिकेयन ने 16 वर्ष की उम्र में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर रिकॉर्ड बनाया है और वह इतनी कम उम्र में ऐसा करने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं। बछेंद्री पाल किस वर्ष माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो ये पूछा गया सवाल है और कब बनी थी वे, 23 मई 1984 को। पर्वतारोही बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तरकाशी उत्तराखंड में हुआ था। 1984 में भारत ने एवरेस्ट पर अपने चौथे अभियान के लिए उन्हें चुना था, जिसमें 6 महिलाएं और 11 पुरुष थे। बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 23 मई 1984। 1942 में टोक्यो जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, यानी जो जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो। तो यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। अब रास बिहारी बोस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करें तो रास बिहारी बोस का जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल में 25 मई 1886 को। बोस 23 दिसंबर 1912 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंककर सुर्खियों में आए थे। 1913 में गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका उनके द्वारा निभाई गई थी और 1915 में अंग्रेजों से बचने के लिए वे जापान चले गए थे। 1942 में टोक्यो जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी और जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के रूप में इसे विकसित किया था। माउंट विंसन मैसिव कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका पर स्थित है। साल 2023 में COP28 की मेजबानी किसने की थी। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात,
यानी यूए के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। साल 2024 में COP29 यानी 29 की मेज़बानी, COP29 की मेज़बानी कौन करेगा? अजरबैजान करेगा इसकी मेज़बानी, और अजरबैजान की राजधानी है बाकू। साल 1995 में COP1 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन हुआ था बर्लिन, जर्मनी में, और बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। साल 1995 में COP1 यानी पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया था बर्लिन, जर्मनी में। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में 14 जून 1992 में आयोजित किया गया था। तो ये पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, और ये पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो ये दोनों ही अलग हैं, और इसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCED के रूप में भी जाना जाता है। बेडी लेआउट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो इसका आंसर है जिरकोनियम, और जिरकोनियम का जो प्रतीक चिन्ह है वो है ZR, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 40। और बात करें 21 ग्रुप में ही, ग्रुप है चौथा, और आवर्त है 5वां, और ग्रुप है चौथा। और ये इसकी पोजीशन यहाँ पर। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, और इसके चारों ओर घूमने वाला ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों ओर घूमता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होते हैं। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का मौलिक कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये तीनों ही परमाणु के मौलिक कण हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉम्सन को दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान होता है 0, और जिस पर इकाई ऋण आवेश होता है। 1803 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। जॉन डाल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। लगभग पूरी 19वीं शताब्दी तक यह माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य है, परंतु 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया कि परमाणु विभाज्य है, और परमाणु की एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। किसी तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो वह क्या कहलाता है? इसे कहते हैं अणु या मॉलिक्यूल। किस तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है? तो वह है परमाणु। एक रासायनिक तत्व या एलिमेंट एक रासायनिक पदार्थ है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा अन्य पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। एक रासायनिक तत्व का गठन करने वाला मूल कण परमाणु है। अब देखिए, अगर आपको परमाणु और अणु ऑप्शन में दोनों एक साथ दिए हुए हों, तो उनमें से आपको परमाणु पर निशान लगाना है, यानी परमाणु सही होगा, आपको देखकर ही लगाना है। यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, तो वो है परमाणु। 19वीं एशियाई खेलों में भारत का 100वां पदक किसने जीता था? तो कबड्डी टीम के द्वारा जीता गया था। और एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? चाइना के होंगजू में। भारत का 100वां पदक महिला कबड्डी टीम के द्वारा जीता गया था, और यह भी स्वर्ण पदक था। यह महिला कबड्डी में भारत का तीसरा स्वर्ण था, और इससे पहले एशियाई खेलों में भारत ने 2010 और 2014 के संस्करण में स्वर्ण पदक जीता था। और 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2023 में किया गया था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा लिखी गई थी, जिसे इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया है? तो ये हरिशेठ के द्वारा लिखी गई थी। प्रयाग प्रशस्ति या स्तंभ शिलालेख की रचना संस्कृत में हरिशेठ के द्वारा की गई थी, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त का ये शासनकाल है 335 से 375 ईस्वी तक।
चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। किस देश ने पहली बार कटे हुए मानव अंगों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की थी? तो ये अमेरिका में ऐसा किया गया था। 23 मई 1962 को अमेरिका में डॉक्टरों को पहली बार कटे हुए मानव अंगों को जोड़ने में सफलता मिली थी। डॉक्टर रोनाल्ड ए माल्ट और जे मेक खान के नेतृत्व में 12 वर्षीय लड़के के कटे हुए हाथ को जोड़ा गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को किसने विकसित किया था? तो जेम्स गोसलिंग के द्वारा विकसित किया गया था। 23 मई 1995 को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को लॉन्च किया गया था और इसे जेम्स गोसलिंग ने विकसित किया था और यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है, जिसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपमेंट और मोबाइल फ़ोन प्रोग्रामिंग में किया जाता है। देश का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो ये बना है तेलंगाना में, जो बेंगलुरु है। यहाँ पर देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनाया गया था। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में भी जाना जाता है और हमें की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यानी किसके बारे में ये जानकारी प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में यह जानकारी प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था? तो अल सल्वाडोर ने इसे मान्यता दी थी पहली बार। कर्नाटक संगीत का पितामह के रूप में प्रतिष्ठित अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक हैं। तो वे कौन है? यहाँ पर यह पूछा गया है। पुरंदर दास हैं। कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में संगीत शास्त्र की प्रभावशाली आचार्य पुरंदर दास को माना जाता है और उन्होंने 15वीं शताब्दी में विद्वान संगीतीय परंपरा को स्थापित किया है। विश्व इस्पात संघ के अनुसार निम्न में से कौन सा देश साल 2023 में इस्पात उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर था? देखिए, एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा, और पहले भी चीन था और अभी भी चीन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? देखिए, ये जो लास्ट बार इसका आयोजन किया गया है तब से अभी नहीं हुआ है, तो तब इसे मिला था कुंजगल मूवी को। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 15 से 23 जनवरी 2022 के बीच किया गया था। इसमें तमिल निर्देशक PS विनोद राज की फिल्म कुंजगल को, या पेबल्स इसका दूसरा नाम है, या इंग्लिश में है इसका नाम, ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरुआत हुई थी 1992 में। आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष बाद, और स्थापित किसके द्वारा किया गया था? अहमद मुतजबा जमाल के द्वारा। निम्न में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य की निवासी नहीं है? तो ऑप्शन है कोटा, माला सागर और कुरुम्बा। ये जो तीनों हैं ये तमिलनाडु की निवासी हैं जनजातियाँ। जो भूटिया है ये नहीं है। जो भूटिया या भोट जनजाति ये उत्तराखंड, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र की निवासी हैं उत्तराखंड में। तमिलनाडु की अन्य प्रमुख जनजातियाँ हैं पानियन, कुरुम्बा, इरुला बड़गा, टोडकोटा और कोटा टोडा। जो टोडा है नीलगिरी की मूल जनजाति है। निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया एक फाइबर है? इसका आंसर होगा रेयॉन। और लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाए गए फाइबर को रेयॉन कहते हैं, कहा जाता है। रेयॉन एक अर्ध सिंथेटिक फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोतों जैसे लकड़ी की लुगदी से रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा तैयार किया जाता है। भारत के संविधान के यह खाली स्थान और उसके बाद में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म या स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ वो अनुच्छेद पूछा गया है जिस अनुच्छेद में ये शब्द दिए गए हैं। तो ये अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुरम कहते हैं। इस्पात उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर है? भारत का इसमें स्थान है दूसरा, और पहले पर कौन है? पहले स्थान पर चीन है। आज के लिए इतना ही। पिछले क्वेश्चन में पूछा था देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है?
तो भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद आता है दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे पर आता है पद्म भूषण और चौथे पर पद्मश्री। तो जो इसमें पूछा गया है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न। टेस्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है?